अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिदा, अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बड़े मज़े की रेसिपीज़ बन रही है और मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है, थोड़ी सी ठंड भी हो चुकी है। अच्छा, इस मौसम में, इस ठंड में ना दिल करता है सूप भी पीने को दिल कर रहा होता है और ख़ास तौर पर जब बारिश में जो नहा रहे होते हैं तो उनका बड़ा दिल करता है पकौड़े खा लें, सूप पी लें या फिर वो गर्म सूजी का हलवा। ये बड़े मज़ेदार सी चीज़ें लगती हैं। और इसके साथ एक स्टू भी होता है। स्टू जो इंग्लिश स्टू जो होता है वो भी बड़ा अच्छा लगता है। उसको मतलब हमेशा बीफ का बनता है और वो जो होती है ना गार्लिक ब्रेड या फ्रेंच ब्रेड के साथ उसके साथ खाया जाता है, वो भी बड़े मज़ेदार से लगता है। तो मैंने सोचा ईद तो वैसे ही आ रही है और ईद पे रेसिपीज़ तो हमारी बन रही होती हैं जो खूब मसाले मिर्च वगैरह वाली, लेकिन एक स्टू भी इस तरह से होता है। जो इंग्लिश स्टू ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा लाइट सा होता है, सूप की तरह होता है। बड़ा मज़ा आता है जब आप स्पून के साथ उसको पी भी रहे होते हैं, खा भी रहते हैं, जिसमें कुछ वेजिटेबल होता है, कुछ मटन सा, कुछ बीफ सा होता है, मटन का भी खैर बनता है। तो आज हम बना रहे हैं एक स्वीट मज़ेदार सी लस्सी बन रही है। इसके साथ हम बना रहे हैं एक चिकन लेमन बटर लेमन बन रहा है और साथ में हम बना रहे हैं एक इंग्लिश वाला स्टू, ठीक है। और इसके लिए क्या है कि यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है राइट सॉल्ट, ठीक है, जो आपको पता है लो सोडियम है, आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है और जो आपके ब्लड प्रेशर को और उसके अलावा आपके वेट को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जब हम लस्सी बना रहे हैं, और लस्सी के लिए क्या है कि मीठी लस्सी बहुत मज़े की लगती है, हर किसी का दिल करता है। ख़ास तौर पे सुबह नाश्ते में बड़े मज़े की लगती है मीठी लस्सी, लेकिन हर कोई पी भी नहीं सकता, इसलिए कि हर कोई कॉन्शियस है कि वेट हमारा बढ़ जाएगा। लेकिन अब आपको सुकराल दे रहा है 0 कैलोरीज, तो अब आप आराम से लस्सी भी पिए, मीठा जो सूजी वाला हलवा आता है वो भी पूरी के साथ खाएं और मज़े लेकर खाएं, इसलिए कि 0 कैलोरीज सुकराल है, ठीक है जी। उसका इस्तेमाल करेंगे। और फिर जब खानों की बात की जाए तो हमारे पास है यहाँ पर नेचुरल कुकिंग ऑयल है, जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से उसको निकाला गया। जैसे पहले ज़माने में कोलू सिस्टम होता था, कोलू से, लेकिन अब ये है कि ज़ाहिर है आपको पता है कि अब ये मॉडर्न तरीका आ गया है, मॉडर्न तरीके से उसको निकाला जाता है। लेकिन हर चीज़ का बड़ा ख्याल किया गया, जिस तरह से आर्टिफिशियल कोई कलर इसमें नहीं डाला हुआ, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डाला हुआ, कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली हुई कि जो आपके वेट को भी बढ़ाए या फिर आपके खानों की जो जायका है उसको ख़त्म करे, बल्कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बहुत लाइट ऑयल है और खाने भी बड़े मज़े के बनते हैं। और उसके अलावा ये अगर फ्रिज में भी आप खाना रख देंगे तो वो जमेगा नहीं। अब वो नहीं होता कि आप फ्रिज में खाना रखते हैं तो उसके बाद वो एक ऊपर से तह पूरी जम जाती है ऑयल की, जो घी की तरह लगती है, लेकिन खैर ऐसा नहीं है। और इसके अलावा अचार बनाएं, आप सर पे लगाएं, आप खानों में डालें या फिर उसकी तरकारियाँ बनाएं। इनका सरसों का तेल भी बड़ा ज़बरदस्त है, ऐसी ज़बरदस्त खुशबू। और उसके अलावा जब बात की जाए वनस्पति की, और इनकी वनस्पति इतना ज़बरदस्त है, जब आप पराठे बनाएंगे तो आपको देसी घी की खुशबू आएगी और साथ में आप हलवे भी बना सकते हैं। तो ये सारी खूबी जो है नेचुरल की है, नेचुरल कुकिंग ऑयल, नेचुरल सरसों का ऑयल और नेचुरल वनस्पति, आप इसका इस्तेमाल करें और यकीन करें, आप जो कहते हैं ना कि एक तो आपके पैसों की भी बचत हो जाएगी, दूसरी आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट रेसिपी है उसकी तरफ चलेंगे। जैसे मैंने कहा कि हम बना रहे हैं इंग्लिश स्टू, जिसके अंदर कुछ वेजिटेबल डलेगी, मशरूम डलेंगे, बड़ा मज़े का बनता है और थोड़ा सा सूप की तरह होता है, तो हम वो बनाएंगे, ठीक है। तो बस अब आप भी पेपर पेन ले लें और बाकी जहाँ ईद की रेसिपीज़ हैं कुछ हम सिखा चुके हैं, कुछ आगे आज आपको बताएंगे। कल भी खैर फ्राइडे है, कल भी, और फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने खैर रखी तो संडे को ईद है। तो चले जी, इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। आज की जो फर्स्ट रेसिपी है, हम ये बना रहे हैं बीफ स्टू। इसके लिए क्या है, हमें चाहिए बीफ उबला हुआ आधा किलो, ठीक है, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, कुटी काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, बटर 50 ग्राम चाहिए, मशरूम चाहिए 1 कप के इतना, इसके अंदर यखनी 4 खाने के चम्मच चाहिए, साथ में इसके अंदर चाहिए टोमेटो पेस्ट चाहिए, जो पिसे टमाटर चाहिए आधा कप, थाइम चाहिए आधी चाय का चम्मच, बेसल लीफ चाहिए आधी चाय का चम्मच, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, और इसके अंदर आलू चाहिए, साथ में गाजर चाहिए, मटर चाहिए, प्याज चाहिए, हरा धनिया चाहिए, साथ में लहसुन चाहिए। और यहाँ पर है हमारे पास नेचुरल कुकिंग ऑयल जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, गोश्त का ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तो मैंने इसलिए इसको हाफ़ डन करके लेके आई हूँ। ज़ाहिर है आपको भी पता है कि ये जब यहाँ पर इतनी जल्दी गोश्त गलता नहीं है, तो यहाँ पर ही मैंने गोश्त की बोटियाँ ले ली है, ये देख लीजिएगा। अब ये थोड़ा सा और पकेगा, वैसे गला हुआ है लेकिन थोड़ा सा और पकेगा और बड़े आसान तरीके से हम इसको बनाएंगे। एक आप ले लीजिएगा पैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है, और इसके अंदर जाएंगे जो मसाले और इसके साथ साथ इसके अंदर जाएगा बटर और साथ में जाएगा नेचुरल कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी प्याज ले लेते हैं
जो हमने इसके अंदर डालनी है। छोटी सी प्याज, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं, यहाँ पर है बेहतरीन नेचुरल कुकिंग ऑयल, जो बेहतरीन ऑयल है। और इसके अलावा ये आपके खानों को जल्दी हज़म कर लेता है। उसके बाद बहुत लाइट ऑयल है और फिज़िकली प्रेस है, ठीक है। चलिए जी, इसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसके अंदर जाएगा, यहाँ पर हम बटर भी डाल देते हैं, ठीक है। बटर के साथ हम इसको, प्याज को हम हल्का सा करेंगे यहाँ पर फ्राई, थोड़ा सा इसका कलर देंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चिकन क्यूब ले लें, चिकन पाउडर ले लें, या फिर आप जो घर में स्टॉक होता है वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा चॉप कर लेंगे बारीक बारीक करके। मशरूम भी डालने हैं, कुछ वेजिटेबल ही ज़्यादा होता है कि ज़रा ठंड में बड़ा अच्छा लगता है। आप इसके साथ गार्लिक ब्रेड ले लें, या फिर वो फ्रेंच ब्रेड होती है, सिंपल हॉट डॉग वगैरह, उसको भी आप, उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। मतलब ये रोटी सालन वाला खाने वाला नहीं है, ये आपको इंग्लिश है तो उससे इंग्लिश तरीके से आप इसको सर्व कीजिएगा। चलिए, ये प्याज हम डाल देते हैं इसमें। प्याज हमने डाल दिया, थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई और स्लो फ्लेम पे। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने इसको बॉईल करके रखा, वैसे आप स्लो फ्लेम पे इसको चढ़ा देंगे ना, हल्की आग पे बड़ा ज़बरदस्त सा ये पक जाता है और बड़े मज़े का लगता है। आप वैसे तो सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, इतने ज़्यादा इसमें अज्जा नहीं है, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं है, लेकिन ये बड़ा मज़े का लगता है, ठीक है। इसके अंदर हम टमाटर भी थोड़े से पीस लेंगे, जो हमने इसमें पीस के टमाटर डालने हैं, तो उसका भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर मैं रखती हूँ, थोड़ा पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि टमाटर जो है पीस लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसको करते हैं चूल्हा बंद। थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल देती हूँ यहाँ पर स्टॉक, ताकि ये जले ना। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आके बाकी प्रॉपर तरीके से सारे आपको अज्जा बताएंगे, प्रॉपर तरीके से इसका मेथड बताएंगे। तो जब तक मैं टमाटरों को पीस रही हूँ तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है इंग्लिश स्टू बन रहा है, ठीक है जी। ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसमें डाला था, मेरे पास नेचुरल कुकिंग ऑयल, और उसके साथ बटर डाल दिया था, और इसके अंदर ऐसे प्याज को मैंने हल्का सा फ्राई करने रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे कुछ मसाले, कुछ वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मैदा, ये मेरे पास है मैदा। इससे क्या होगा कि थोड़ी इसकी थिकनेस सी आ जाएगी। ये भी हम इसी में ज़रा सा पका लेते हैं, ठीक है। अब इसको आपने अच्छी तरह से इस तरह से चलाते जाना है, ताकि इसकी गुठलियाँ भी ना बने और ये बहुत अच्छे से घुल जाए। इसको आपने चला लेना है। अगर फॉर एग्जाम्पल गुठलियाँ बन जाती हैं तो कोई बात नहीं, आपने फटाफट इसको, जो आपका हैंड बीटर है उससे आपने मिक्स कर लेना है, ठीक है। अब इसमें जाएगा ये गोश्त है, ठीक है, जिसको अभी मैंने आपके सामने यहाँ पर बताया था कि ये हमने बॉईल करके रखा है। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास पिसे हुए टमाटर, ये इसमें डाल देते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा यहाँ पर है मेरे पास, ये चिकन पाउडर ले लें या फिर चिकन क्यूब ले लें, एक आपने वो डाल देना है इसके अंदर। साथ में हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है ऑरिगानो, थाइम, थाइम के साथ काली मिर्च, इसके बाद यहाँ पर ये चला जाएगा आपके पास लहसुन और अदरक। साथ में हम इसमें डालेंगे, ये मेरे पास है रोज़मेरी, ठीक है।
अच्छा जी, सॉरी बेसल, रोज़मेरी नहीं बेसल, जो तुलसी के पत्ते होते हैं वो ड्राई वाले। पिसा गरम मसाला, इसको बस आपने इस तरह से मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा और पानी जाएगा और इसको स्लो फ्लेम पे हम रख देंगे पकने के लिए। यहाँ पर मेरे पास है मशरूम के साथ यहाँ पर आपने गाजर के टुकड़े करके वो डाल दीजिएगा ज़रा बड़े बड़े। ये देख लीजिएगा गाजर, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएंगे आलू और साथ में बात कर लेते हैं हुमा के साथ जो हमारे साथ इस लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप कैसी हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको आपकी पूरी टीम को खुश रखिए अल्लाह। सॉरी जोर से बोले। एडवांस में ईद की मुबारकबाद। आपको भी बहुत ईद मुबारक हो एडवांस में, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, संडे को होगी। जी अल्लाह ताला खुश रखे, खुशियाँ दिखाए अल्लाह पाक सबको। और तो आप बना रही हैं बीफ स्टू में देख रही हूँ। अभी आपने पिछले हफ्ते रहता कबाब बनाए थे, वो मैंने बनाए थे, कल बनाए मैंने। उसमें आपने डबल रोटी भी बनते, ब्रेड भी आपने यूज़ की थी और आलू भी। जी, आलू भी डाले थे और ब्रेड भी डाली थी। जी आपने मेरे ख्याल से जुमेरात के दिन मेरे को पिछले बनाए थे, तो वो मैंने बनाए, कल बनाए थे, बहुत अच्छे बने। इसका उससे बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा हो जाता है। जी इसमें अंडा भी ऐड किया था, बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो गई थी जो आलू से खास तौर पे। तो बहुत अच्छे बने। बेटे ने बहुत शौक से खाया, तो मुझे खुशी इसलिए हुई कि मैं अपने बेटे एक हम शामी कबाब बनाते हैं ना, वो थोड़े से चेंज थे, ये थोड़े चेंज थे। इसमें आलू दो उबले हुए डालते, आलू नाम शामी कबाब था लेकिन वो चेंज उसमें बनाए थे। हाँ, जो आपने आलू में जब ये वो लगा ना, मैंने कहा ये आलू बनकर देखते हैं, तो वो वाकई बहुत अच्छे बने और मुझे खुशी इसलिए हुई कि बेटे ने बहुत शौक से खाए। हाँ चले। और कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, ये माशाल्लाह से सब आप बना लेती हैं। बस ये है कि आपको आपकी टीम को दोबारा से मैं उसकी मुबारकबाद देना चाहूँगी और देखने वाले सब व्यूअर्स। चले, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और इसी के साथ बात करते 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 मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, डाल दिए, गाजर डाल दिए, इसके साथ मैंने इसमें मशरूम डाल दिए, साथ में मैंने इसमें टोमेटो जो पेस्ट था वो डाल दिया और इसके अंदर जाएंगे मटर, ठीक है। अब इसको हमने रख देना है हल्की आग पर उबलने के लिए, पकता रहेगा, फिर थोड़ा सा ड्राई होगा, फिर थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिसमें आलू वगैरह गल जाएंगे। जब सर्व करने लगे तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा अगर एक आध हरी मिर्च डालना चाहे तो वो भी डाल दीजिएगा। मज़ेदार बीफ स्टू जो है तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड रेसिपी का भी आपको बता देती हूँ। जो हम सेकंड रेसिपी बना रहे हैं, लेमन बटर चिकन बन रहा है, बड़ा मज़ेदार सा। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ क्या क्या चीज़ें और क्या चीज़ें नहीं है। वो भी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की लगती है। और आपको पता है कि बाज़ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं भाई हमें चिकन ही खाना है, तो इस वजह से हम बीफ, मटन, चिकन सबकी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। तो अब मैं आपको बता देती हूँ अपनी सेकंड रेसिपीज़ के इंग्रेडिएंट, सेकंड रेसिपी के इंग्रेडिएंट। फिर जो हम बनाएंगे स्वीट लस्सी, और हमारे पास है यहाँ पर सुकराल है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे, बेहतरीन सुकराल है जो 0 कैलोरीज़ है। अच्छा, एक चीज़ मैंने अभी यहाँ इसमें डाली नहीं, इसलिए कॉल आ गई थी, लेकिन उसको भी मैंने डाला है। तो यहाँ पर हम डालेंगे लो सोडियम ड्राइड सॉल्ट, उसका इस्तेमाल करेंगे। बेहतरीन सॉल्ट है जो आपको पता है कि जो आपके वेट को और उसके साथ साथ आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है और आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। तो हम इसमें डाल देते हैं राइट सॉल्ट। तो इसको कवर करके रखते हैं, आराम से ही पकता रहेगा। और ये यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ ताकि इसको भी आप बनाएं, ट्राई करें। ये साइड पे रख देती हूँ सारी चीज़ें, काफ़ी मैसी किचन हो गया। चलें जी, अब इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा सेकंड रेसिपी के। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर हम बना रहे हैं मज़ेदार सा यहाँ पर लेमन बटर चिकन। जिसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो आपने इसमें ले लेना है बोनलेस चिकन आधा किलो, बारीक कटी हुई अदरक 4 खाने के चम्मच। इसके बाद मक्खन ले लीजिएगा आप 50 ग्राम,
प्याज 1 कप ले लीजिएगा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, राइट सॉल्ट 1 चाय का चम्मच, इसके साथ पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, टोमेटो पेस्ट चाहिए 2 कप के जितनी, इसके साथ लेमन आप ले लीजिएगा, जूस 4 खाने के चम्मच, लेमन के स्लाइस 2 अदद लीजिएगा, हरा धनिया तकरीबन आपने आधी गड्डी लेनी है, हस्बे ज़रूरत 4 अदद हरी मिर्चें ले लीजिएगा। और साथ में इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे नेचुरल कुकिंग ऑयल। बेहतरीन ऑयल का इस्तेमाल करेंगे इसलिए कि नेचुरल कुकिंग ऑयल जो कहते हैं बहुत ही आला क्वालिटी का है। इसके अलावा इसको कोलू तरीका जो था, जो पहले वो एक था प्रोसेस होता था कोलू से निकालते, सेम वही है, लेकिन ये अब मॉडर्न तरीके से इसको निकाला गया। ठीक है, तो ये हम करेंगे। इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा बारीक कटिंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे इसको करते हैं। चलें जी, इसको करते हैं हम इस तरह से टुकड़ों में कटिंग। देख लीजिएगा, क्यूब्स आप काट लीजिएगा छोटे छोटे से। अच्छा, आप चाहे तो इसको पतले पतले से जो फिलेस बनते हैं जैसा पसंद है तरह वो कर सकते हैं, स्ट्रिप्स कटिंग कर सकते हैं। चिकन तो आपका अपना है, जो दिल करे आप कटिंग कर लें, मतलब इसका कोई ऐसा नहीं है कि आपने यही कटिंग करनी है। अच्छा, इसको भी काट लेते हैं टुकड़ों में। चलिए, कटिंग हो गया, इसको हम यहाँ पर रखते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ से करते हैं साफ़, फिर उसके बाद इसमें कटिंग करते हैं हम टमाटर वगैरह की। पैन के अंदर हम ले लेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो आपने ऑयल डालना है। ठीक है, एक पैन लेते हैं जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। ये देख लीजिए, इसके अंदर डालेंगे नेचुरल कुकिंग ऑयल, बेहतरीन ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल देते हैं तकरीबन आधा कप के इतना। चलें जी, हमने डाल दिया। अच्छा, कोई इसमें ऐसी खुशबू ही नहीं है, कोई आर्टिफिशियल ऐसी होता है ना, बाज़ दफ़ा ऑयल आप खोल रहे होते हैं तो आर्टिफिशियल कोई कलर या आर्टिफिशियल कोई इसके आ रहा था अरोमा, ऐसा कुछ भी नहीं है, नेचुरल प्योर है। अच्छा जी, इसके अंदर कटिंग करते हैं हम प्याज को बारीक बारीक। देख लें, ठीक है, बारीक आपने काट लेना है। बिल्कुल बारीक आपने प्याज चॉप कर लेना, जिस तरह से आप ऑमलेट की तरह कटिंग करते हैं, सेम हमने प्याज को उसी तरह से कटिंग कर लेना। ठीक है, इस तरह से बारीक काट के फिर उसके बाद हम ऑयल को गरम करेंगे और उसके अंदर डाल देंगे। अच्छा जी, प्याज को कटिंग करते हैं, ऑयल को गरम करेंगे। जब तक यहाँ पर भी बॉयल आ रहा है तो ऐसा करते हैं कि जब तक ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर लिया है बटर लेमन चिकन। ठीक है जी, ये देख लीजिएगा, ये मैं चीज़ें यहाँ पर रख देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए कि क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करें। चिकन मैंने आपके सामने पहले से कटिंग करके रख दिया था और ब्रेक से जाने से पहले इसके अंदर मैंने डाल दिया था यहाँ पर नेचुरल कुकिंग ऑयल। उसके अंदर प्याज डाल दी, प्याज को पीस के भी डाल सकते हैं, बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके कार आपके पास है। ठीक है, इसके बाद ये हमारे पास बटर है, बटर हम इसमें डालेंगे और स्टू को तो मैंने रख दिया यहाँ पे स्लो फ्लेम पे। ये देख लीजिएगा पकड़ा जा रहा है, हल्की आग पे पकड़ा जा रहा है, आलू भी गल जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर जो वेजिटेबल डाली वो भी गल जाएंगी और थोड़ा सा ये पतला ग्रेवी टाइप का ही होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें मैंने मैदा डाला तो हल्की सी इसमें थिकनेस ज़रूर होगी, तो बस इसको स्लो फ्लेम पर रखा है कि ये आराम से यहाँ पर पकता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया है, टमाटर पीस लिए, जो हमें पिसे हुए इसके अंदर टमाटर भी चाहिए। उसके अलावा ज़ीरा चाहिए, साथ में रेड चिली पाउडर चाहिए, हल्दी, पिसा धनिया और बटर बिल्कुल आखिर में डालेंगे। लेमन स्लाइस में कटिंग करके बटर और हरी मिर्चें डाल के हम इसको डिश में निकालेंगे। फिर बनाएंगे मज़ेदार मीठी मीठी वाली लस्सी, लेकिन हमारे पास है 0 कैलोरी सुकराल के साथ। ठीक है, चलिए जी, मरियम से बात करते हैं, हैदराबाद से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी वालेकुम सलाम। रिदा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ मरियम कैसी हो? जी बिल्कुल ठीक। मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी बोले। यखनी वाली पुलाव बनाना सिखा दें। मटन का जो चर्बी वाला गोश्त होता है उसका? नहीं, यखनी वाली पुलाव जो होती है ना। वो मैं वही पूछ रही हूँ, मटन का या चिकन का?
किसी भी चीज को बनाना सिखा दें। ओके चलो ठीक है। अगर आप, मैं अभी फोन आप रखोगे, मैं आपको बड़ी आसान रेसिपी बताऊंगी, सही है जी, लेकिन जी ओके ठीक है, चले आप बना लेना, ठीक है। चलिए थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। देखिए अब मैं, आप ज़ाहिर ईद आ रही है, ईद पे आपका भी दिल कर रहा होगा कि पुलाव बना लें, गेस्ट भी आ रहे होंगे, तो हमारे क्या होता है कि जो रेसिपीज़ का होता है ना, हम 1 महीना पहले चली जाती है, लेकिन जो बीच में फरमाइशें आ रही थी तो हम उनकी फरमाइशों को भी पूरा करते हैं। तो अब मैंने कहा ईद पे आप इसको बनाएंगी तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाएगा, तो चले मैं अभी आपको बताती हूँ, तो आप उसको घर में बनाना, बड़े मज़े का बनेगा। बस सिर्फ इसमें डालती हूँ मसाले, ये देखें, ये प्याज हमारा हुआ लाइट गोल्डन ब्राउन, इसके अंदर जो मसाले डालेंगे, यहाँ पर है मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, इसके बाद पिसा धनिया, साथ में हल्दी पाउडर, इसके बाद ये मेरे पास है ज़ीरा, लो सोडियम राइट सॉल्ट, ये चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा प्याज दाग हो रहा है, मुझे दाग ही ज़रा सा चाहिए, ठीक है, ये हम डाल देते हैं, ये डाल दिया। इसके बाद इसमें जाएगा चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से भून लेना, ज़रा अच्छा सा इसके अंदर वो मज़ेदार फ्लेवर आ जाएगा ना, ज़रा प्याज के साथ मसालों के साथ ये भुनेगा तो अच्छा इसके अंदर जायका आ जाएगा। अब जो मैंने टमाटरों को यहाँ पर पीस के रखा था, ये हम इसमें डालेंगे, थोड़ा इसको करते हैं कम, सही है। कम करने के बाद इसको करेंगे हम कवर, ताकि ये स्लो फ्लेम पे पके, और इतनी देर में मैं आपको पुलाव की रेसिपी बताती हूँ, बड़े मज़े का पुलाव बनता है, ठीक है। तो आपको अपनी अज्जा से बताती हूँ। अच्छा, इसको फ़िलहाल ढक के रखते हैं ताकि ये जो टमाटर का जो पानी है इसके साथ ये बहुत अच्छे से पके गले, ठीक है। अब बटर हमने डालना है, अदरक डालनी है, इसके बाद लेमन है, ये हम डालेंगे, थोड़ी सी अगर काली मिर्च डालना चाहो तो आप डाल सकते हो। मैंने इसके अंदर राइट सॉल्ट का भी इस्तेमाल कर लिया जो मेरे पास था, लो सोडियम, और साथ में हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था नेचुरल कुकिंग ऑयल। सही, ये हो गया हमारा काम पूरा कंप्लीट। अच्छा जी, जल्दी से नोट कर लीजिएगा उसकी रेसिपी जो मैं बता रही हूँ पुलाव की। अच्छा, पुलाव के लिए ज़्यादातर जो होता है ना, बीफ का बने या मटन का बने, थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त होता है। आपने क्या करना है, गोश्त को धोना है, जैसे 1 किलो गोश्त है, अगर 1 किलो राइस ले रहे हैं तो 1.5 किलो गोश्त ले लीजिएगा। गोश्त को बहुत अच्छे से धोइएगा, साफ़ करके उसमें पानी डालेगा। आपने उसके अंदर डालना है प्याज, बड़े प्याज लंबाई में कटिंग करके डाल दीजिएगा। 2 खाने के चम्मच सौंफ, 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 2 से 3 बड़ी इलायची, 1 पूरी गड्डी लहसुन की और 1 टुकड़ा अदरक का, और 2 चाय के चम्मच नमक। ये डाल के आपने गोश्त को चढ़ा देना। जब गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा, यखनी कम रह जाएगी, अब आपने इसको छानना है, यखनी अलग कर लीजिएगा, गोश्त को अलग कर लीजिएगा। उसके बाद आपने प्याज ब्राउन करना है, प्याज ब्राउन हो गया, उसके अंदर साबुत गरम मसाला, ज़ीरा, काली मिर्च, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी, इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है। प्याज के साथ अदरक लहसुन डालेगा, 10-12 मिर्चों को कूट के वो डालेगा, फिर आपने गोश्त डालना है, गोश्त को थोड़ा सा भूनिएगा, फिर यखनी डाल दीजिएगा। यखनी को आपने कम से कम 10 मिनट पकने देना है ताकि वो प्याज का रंग निकले। पुलाव हमेशा गोल्डन ब्राउन होता है, प्याज का जब रंग निकल जाएगा, अब आपने चावल को छानना है, जो भिगो के रखे हैं, भीगे हुए चावल डालेगा। अब हाई फ्लेम पे उसको रखें। जब पानी खुश्क हुआ, 1 गड्डी पुदीने की, ठीक है, 2 खाने के चम्मच आपने ले लेने हैं इसके अंदर बादियान के फूल कुटे हुए, ठीक है, साबुत लेकर उसको कूट लीजिएगा। 2 खाने के चम्मच बादियान के फूल कूट के दम में वो डालेगा, 1 खाने का चम्मच सौंफ डालेगा, 1 चाय का चम्मच पिसा गरम मसाला, और उसको दम पे रख दिया, और उसका चूल्हा बंद करके इसको आपने मिक्स करना है। इतने मज़े की खुशबू और इतना ज़बरदस्त पुलाव जो है आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसलिए रेसिपी बता दी ताकि आप इसको नोट करें। और यहाँ पर हमारी तकरीबन दोनों रेसिपीज़ हो गई हैं कम्प्लीट, सिर्फ लस्सी की रह गई है। लस्सी का भी मैं आपको इंग्रीडियंट्स बता दूँगी कि किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर मैं ज़रा एक नज़र देखती हूँ स्टू को, ठीक है जी, स्टू को देखते हैं। और चलें जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे मीठी लस्सी की रेसिपी। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा लेमन बटर चिकन भी रेडी हो गया। मैंने इसको कवर करके रखा था और अब इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें, साबुत साबुत हरी मिर्चें डालते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डालते हैं और साथ में हमारा बीफ स्टू भी रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया। ये देख लीजिए, हरा धनिया हमेशा मैं ज़रूर डालती हूँ, मुझे पसंद है पकते हुए खाने के अंदर। बाद में ऊपर गार्निशिंग के लिए ज़्यादातर लोग डालते हैं, लेकिन ज़रा सा पकते हुए खाने में भी डाल देना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अच्छा, बटर हम उस टाइम पे डालेंगे जब हम इसको डिश में निकालेंगे। देखिए क्या ज़बरदस्त इसका कलर आ गया। टमाटो के साथ ही देख लीजिएगा, ग्रेवी भी बड़ी अच्छी बन गई, साथ में इसका जो क्या कहते हैं वो मसाला था वो भी रेडी हो गया, चिकन भी गल गया। और ये जाएगा इसके अंदर हरा धनिया, साबुत हरी मिर्चें। ठीक है, अभी इसको थोड़ा स्लो पे ही रख रहे हैं, थोड़ा सा और पक जाएगा। इतनी देर में हम यहाँ पर तैयार कर रहे हैं मज़ेदार सी लस्सी। ठीक है, चलिए जी, मलाई इसमें डालेंगे, फ्रेश मलाई के साथ बनेगी, बहुत मज़े की लस्सी बनती है। अच्छा जी, जल्दी से मीठी लस्सी के अज्जा नोट कर लीजिएगा फिर, ताकि हम इसको स्टार्ट कर लें, इसलिए कि हमने यहाँ पर ब्लेंडर में तो डाल ही दिया है। अच्छा, इसके लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए 1.5 पाव दही चाहिए, 1 गिलास आप दूध ले लीजिएगा। इसके साथ आपने 4 खाने के चम्मच या फिर आप 1 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच आपने यहाँ लेना है 0 कैलोरी सुकरान। ठीक है, इसके बाद आपने बर्फ़ हस्बे लेनी है और फ्रेश वाली मलाई ले लीजिएगा 4 से 5 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए थे इसमें थोड़ा सा इसका ही जाएगा पानी। इसके बाद यहाँ पर जाएगा इसके अंदर 0 कैलोरी सुकरान। ठीक है, 0 कैलोरी सुकरान इसमें चला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप चाह रहे हैं कि आपको मीठी चाय चाहिए या शरबत पीना है या फिर मीठा खाना है, तो आपने ज़रूर इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, इसको चलाते हैं यहाँ पर। ग्लासेस के अंदर पोर करते हैं, ऊपर फ्रेश वाली मलाई इसमें डाल देंगे, ताज़ी मलाई। और ये है हमारे पास ताज़ी मलाई। इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये मज़ेदार मीठी लस्सी जो है हमारी तैयार होगी, ज़बरदस्त किस्म की। ऊपर आप बर्फ़ डाल के पिएँ या इसको ठंडा करके पिएँ, आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये स्वीट लस्सी तैयार है जिसको हमने तैयार किया है। यहाँ पर हमारे पास जो 0 कैलोरी सुकरान था उसके साथ ये मैं इसको वहाँ टेबल पे रख देती हूँ। फिर हम डिश आउट करते हैं हमारी अपनी डिशेस को, जो मैंने अभी यहाँ पर रेडी करके रख दी है। ठीक है, ये यहाँ पर रख देते हैं, लस्सी भी तैयार होगी। चलें जी, इसका भी करते हैं चूल्हा बंद। बस अब थोड़ी देर के बाद इसका ऑयल निकल आएगा। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ, यहाँ पर मेरे पास है, इसमें डाल देते हैं वाइट, ये देख लीजिएगा, लेमन के स्लाइस ऊपर जाएंगे। अच्छा, काली मिर्च वगैरह जिस तरह से मैंने कहा ऊपर से अगर आप डालना चाहें तो थोड़ा सा डाल दीजिएगा, तो बड़ा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाता है। यहाँ पर हम इसको रखते हैं, ये देख लीजिएगा, ये भी रेडी हो गई, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। अच्छा, थोड़ी देर बाद भी इसको ढक के रखूँगी तो इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है। हरा धनिया वगैरह डाल दिया। एक दफ़ा इसका रिकैप भी कर देंगे, बड़े सिंपल तरीके से हमने बनाया। स्टू को भी हमने रेडी कर लिया। स्टू का ये था कि हमने पहले तो आप देख ऑयल या बटर दोनों मिक्स करके ले लीजिएगा। एक प्याज को ज़रा सा लाइट सा आपने ब्राउन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने लहसुन डाल देना है, साथ में आपने इसके अंदर डाल देना है मैदा डाल देना है। थोड़ा सा मैदे को भूनिएगा, फिर आप उसके अंदर यखनी और गोश्त डाल दीजिएगा। ठीक है, यखनी गोश्त डालिएगा, ऑरिगानो डालिएगा, इसके अंदर बेसल लीफ डालिएगा, थोड़ी सी आपने थाइम डाल देनी है, काली मिर्च डाल देनी है, साथ में राइट सॉल्ट डाल दीजिएगा।
वेजिटेबल में मैंने इसमें मशरूम लिए हैं, साथ में मैंने इसके अंदर लिए थे गाजर लिए थे, मटर लिए थे, आलू लिए थे। तो ये सारी वेजिटेबल डालकर इसको स्लो फ्लेम पे आपने रख देना, हल्की आग पे पकता रहेगा। उसके बाद आप इसको डिश में निकालें, सूप की तरह पिएँ, स्पून के साथ खाएं, या फिर आप गार्लिक ब्रेड वगैरह के साथ आप सर्व करें। तो ये ज़बरदस्त से रेडी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी लस्सी भी तैयार हो गई है। लेमन जब तक थोड़ी देर के लिए इसको रखा है कि ऑयल ऊपर आए, तो इतनी देर में हम लेमन को कटिंग करते हैं और चलते हैं रीकैप ब्रेक की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा यहाँ पर बटर लेमन चिकन रेडी हो गया। बोनलेस चिकन लिया था, बहुत मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ, ऊपर इसके लेमन और साथ में इसके ऊपर बटर लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बीफ स्टू भी बड़ा मज़ेदार सा रेडी हो चुका है, थिक सा है, बिल्कुल वो पतला सूप वाला नहीं है, इसलिए कि इसके अंदर थोड़ा सा मैंने मैदा भी बटर के साथ भून लिया था। वेजिटेबल बड़ी अच्छी गल गई है, मशरूम, गाजर, उसके साथ यहाँ पर मटर और आलू भी डाले हुए थे। तो और जो टोमेटो का पेस्ट डाला था उससे भी बड़ा मज़े का टेस्ट है। ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च मज़ीद आप ऊपर से डाल सकते हैं। मज़ेदार लस्सी भी यहाँ तैयार है, मीठी लस्सी है, ऊपर फ्रेश वाली मलाई डाली हुई है और उसके साथ आप इसको खूब ठंडा करके पियेंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर ली। और मेरे बाद आ रही हैं ज़रनक फूड डायरी में पास्ता बना रही हैं, चिनियोटी बिरयानी बना रही हैं और इसके साथ जावा मफ़िन बना रही हैं। तो वो भी 3 रेसिपीज़ बना रही हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी जुमे वाले दिन न्यू रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।